अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे मगरबी कल्चर के इनकार की। फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला, वैलेंटाइन डे की जगह सिस्टर्स डे मनाने का ऐलान किया जाएगा। जामिया के वाइस चांसलर का कहना है कि लड़के 14 फरवरी को स्कार्फ और अबाया तोहफे में देंगे। मजीद बात करेंगे, समा के नुमाइंदे अब्दुल अहद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल अहद, बड़ा फैसला किया गया जामिया की जानिब से। जी बिल्कुल, जामिया की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है कि 14 फरवरी जो कि वैलेंटाइन डे के तौर पर पहले मनाया जाता था, अब उसको यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से सिस्टर डे का नाम दिया गया है, जिसमें तलबा की जानिब से अपनी क्लासमेट को स्कार्फ दिए जाएंगे, अबाया दिया जाएगा जो कि उनको गिफ्ट किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसी से मुताल्लिक कुछ सेमिनार भी मुनक्किद किए जाएंगे जिसमें खवातीन की इज्जत के पर रोशनी डाली जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से इस्लामी मुआशरे के अंदर खवातीन को इज्जत दी जाती है। तो इस हवाले से तलबा तालिबात के अंदर काफी ज्यादा खुशी पाई जा रही है कि तालिबात जो है काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं कि उनको जो है वो उनकी जो इज्जत पहले मुआशरे के अंदर नहीं की जाती, दोबारा से जो है वो लौट रही है, इस्लामी इक़दार जो है वो दोबारा से बरकरार हो रही है। और यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ये कहा जा रहा है कि इस सिलसिला को जो है वो बरकरार रखा जाएगा ताकि तालिबात के अंदर जो है वो दोबारा से जो है उस जोश और जज्बे को दोबारा से बढ़ाया जाए। तालिबात जो पहले बहुत ज्यादा डरी होती थी, बहुत ज्यादा खौफ का शिकार होती थी, उसको खत्म किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जो है वो हर साल इस तरह से मुनक्किद किया जाएगा। जो कि जबकि वाइस चांसलर जो है जामिया ज़रिया के, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि तालिबात की जानिब से बहुत ज्यादा जो था वो रिक्वेस्ट आई थी, मुख्तलिफ स्टूडेंट तंजीमों की जानिब से कहा जा रहा था कि वैलेंटाइन डे को फौरी इसीलिए कह दिया गया है कि मगरबी कल्चर अब नहीं चलेगा। अब्दुल अहद, आपने रिपोर्ट किया, बहुत शुक्रिया। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कहते हैं कि उनके ही जहन में ये आइडिया आया कि वैलेंटाइंस डे की जगह बहनों का दिन मनाना चाहिए। तलबा की जानिब से इस अमल को सराहा जा रहा है। मुखय्यर हजरात आगे आएँ और स्कार्फ वगैरह के लिए फंड्स मुहैया करें। मैं समझता हूँ कि तरबियत करना बतौर साथिया हमारा काम है, चूँकि यूनिवर्सिटियों में यूथ ज्यादा होती है। मेरा ख्याल है कि वैलेंटाइन डे की कतन कोई इस तरह की गुंजाइश हमारे कल्चर में कम से कम नहीं है। सिस्टर्स डे तो उसी तरह रखा गया है वो कि चूँकि बहनों का आपस में बहुत प्यार होता है। 3 का सेट हम बनाएंगे। एक उसमें जो लैब कोट्स जिस तरह के बनते हैं ना, लैब कोट्स जिस तरह लेबोरेटरी के स्टूडेंट्स पहनते हैं, या गॉन्स जो हैं, और इस तरह स्कार्फ और एक दुपट्टा, ये 3 का सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। वजीर आला पंजाब ने बड़ा दावा कर दिया। उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि PTI की हुकूमत में आने के बाद बच्चों के कत्ल और ज्यादती के वाकयात नहीं हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि पंजाब से जराइम का खात्मा हो गया है। ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, गुज़श्ता वाकयात पर नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। पूरे पंजाब में बच्चों के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, मर्डर किए जा रहे हैं, अगवा के तमाम के केसेस सामने आ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह से कंट्रोल करें? नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें, पिछले 10 साल के आप फिगर्स ना उठाएं, अभी जो रिसेंटली हमारी हुकूमत आई है उसके बाद आप देख लें, कोई इस तरह के केसेस नहीं है, कोई इस तरह के केसेस नहीं है। साहब आप तो बहुत बेखबर निकले। वज़ीर आला पंजाब के बकौल उनकी हुकूमत में बच्चों से जराइम के केसेस नहीं हुए। चलिए आपकी 7 माह की हुकूमत छोड़िए, पिछले 1 माह का हाल बता देते हैं। सिर्फ गुजरांवाला में ही नए साल के 12 दिनों में अली, उस्मान और हंजला नामी बच्चों को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। लाहौर में 13 दिसंबर को 9 साल की आयशा निशाना बनी थी। लाहौर के बदामी बाग में बच्चों से ज्यादती की वीडियो बनाने वाला भी सरगर्म रहा। गुजरात में 1 जनवरी को 1.5 साल के सुलेमान की लाश मिली थी। उकाड़ा का 10 साला जाफर भी आपके ही दौर में ज्यादती का निशाना बनकर कत्ल हुआ है। ये तो सिर्फ बच्चों से जराइम के चंद वाकयात हैं। बुज़दार साहब के तो अपने हलके में शहरी तक महफूज नहीं। डेरा गाजी खान में PTI के ही रहनुमा राशिद बुखारी को गोलियां मार दी गयी। वैसे का वैसे सारा निज़ाम चल रहा है, कत्लो गारत, डकैतियाँ, चोरी। बजाय इसके कि एक्शन लें, वो सारा काम जो है ना पिछली हुकूमत पर डाली जा रहे हैं। कोई बेहतरी नहीं है, हालात मजीद खराब हो गए हैं, डकैतियाँ, वारदातें बढ़ गई हैं। पोजीशन ये है कि डॉल्फिन फोर्स तक यहाँ मंगवाई गई है, लेकिन उसके बावजूद आए रोज वाकयात हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि पंजाब में लोग रोजाना की बुनियाद पर कत्ल भी हो रहे हैं और लुट भी रहे हैं। बच्चों से भी जराइम कम नहीं हुए। उस्मान बुज़दार आंखों से पट्टी उतारें और जराइम की रोकथाम के इकदाम करें।
और इसी पर बात कर लेते हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, जब वज़ीर आला पंजाब थे शहबाज शरीफ तो उनकी कारकर्दगी पर या नोटिस लेने के मामले पर अपोजिशन खासी तनकीद करती थी। अब वज़ीर आला पंजाब को कुछ मालूम नहीं है, आप अपोजिशन में हैं, क्या कहेंगे? देखिए, क्राइम जो है उसकी जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने आज ये कहा कि ये पिछली हुकूमत में होता था, आज नहीं होता, ये बड़ी नाइवटी है, बड़ी चशमपोशी है हकाइक से। वज़ीर आला के मुंह से इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं लगे। उनको अपनी जिम्मेदारी के एहसास होना चाहिए। वो एक बड़े मनसब पर फाइज हैं, वो वज़ीर आला हैं। उनकी जिम्मेदारी में ये आता है कि क्राइम के साथ कॉम्बैट करें, बेहतरीन सलाहियत के मुताबिक करें। लेकिन बदकिस्मती से अपना पीटीआई का एक बड़ा डायलेमा है। अगर किसी रिपोर्टर ने ये भी पूछ लिया कि यहाँ पर कोई चाइल्ड अब्यूज के केसेस हो रहे हैं, तो उसको बजाय बताने के कि इसको किस अंदाज में हैंडल करेंगे या इस मेहनत के साथ कैसे लड़ा जाएगा, ये सोशल ईवल है, ये माशरे में है। हमने इसको बड़ा फेस किया। ये बुराई बहुत बुरी तरह से सरायत की हुई हमारे माशरे में। बिल्कुल अहमद साहब, बड़ी मुनासिब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तनकीद करते हैं, लेकिन क्योंकि मसला सबका है, हमारा आपका हम सब का एक मुश्तरका मसला है, तो सजेस्ट क्यों नहीं किया जाता? क्या करना चाहिए? अगर आपके दौरान हुकूमत की बात कर ली जाए, कसूर में एक सेंटर बनना था, हमने 2 रोज़ पहले रिपोर्ट चलाई कि वो सिर्फ दफ्तर है, एक मोहतरमा आती हैं, लेकिन कभी कभी वो भी नहीं आती, तो कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि होना क्या चाहिए। नहीं, आपने दुरुस्त कहा। मेरी एग्जैक्टली यही ख्यालात हैं जो आपके हैं। मैं जब पिछली हुकूमत में हम खुद हुकूमती ओहदों पर थे, हमें अपनी नाकामी का शिद्दत से एहसास है। जिस अंदाज में ये चाइल्ड अब्यूज के केसेस को हैंडल किया जाना चाहिए था, जब कोई टेस्ट केस बन जाते हैं, जैसे वो जैनब बच्ची का बना या उससे पहले कुछ केसेस बने जिनको हमने देखा और फिर उनको वॉर फुटिंग पे कॉम्बैट किया, क्रिमिनल्स को पकड़ा, तो एक इंडिविजुअल केस की इन्वेस्टिगेशन इस मामले का हल नहीं है। इस मामले का हल ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड पॉलिसी बने। हमने जब ये वाकयात तवातर के साथ हुए तो उसके ऊपर एक हमने एक एफर्ट की जिसमें सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट को, पब्लिक एट लार्ज को, स्कूल्स को, मदारस को एक अवेयरनेस की कैंपेन और इसको कैसे इसकी रोकथाम की जा सकती है। बिल्कुल अवेयरनेस, बिल्कुल ये एक टूल है, लेकिन बहरहाल हर पैराए पर देखना होगा क्योंकि मसला संगीन है, मसला बड़ा है। मलिक मोहम्मद अहमद साहब साथ अब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वजीर आला पंजाब का गुजरांवाला का दौरा, इंतजामिया की दौड़ें लग गई, शहर की सड़कों और चौराहों को चमका दिया गया। उस्मान बुज़दार के VIP प्रोटोकॉल के बायस सड़कें बंद हुई तो अवाम अजियत में मुब्तला हो गए। वजीर आला पंजाब की गुजरांवाला आमद, जिले इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। उस्मान बुज़दार के पहुंचने से पहले शहर को चमकाया गया। वजीर आला लाहौर से बजरिए हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन्स पहुंचे, शोधा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पुलिस लाइन से सिविल अस्पताल रवाना हुए तो अतराफ की सड़कों को बंद कर दिया गया। सिविल अस्पताल पहुंचे तो वहां मौजूद स्कूल टीचर वजीर आला पंजाब की गाड़ी के सामने आ गई और अपना दुखड़ा सुनाने लगी। मेरा ये था कि मेरा आज तक 10 साल में कोई काम नहीं किया गुजरांवाला पुलिस ने और ना वो IG लाहौर ने। और ये मसला जो है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से पुलिस वालों ने अंडर प्रेशर करके तो DO एलिमेंट्री से मेरे जब रिटायरमेंट ऑर्डर करवा। उस्मान बुज़दार मरीजों की अयादत करने के बाद GDA के दफ्तर रवाना हुए। 232 हाउसिंग सोसाइटीज को NOC जारी करने के मामले पर वजीर आला ने इंतजामिया की सरजनिश की। सर्किट हाउस में तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत से भी मिले और उनके मसाइल सुने। सुप्रीम कोर्ट ने कराची का मास्टर प्लान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से वापस लेने का हुक्म दे दिया। सरकारी और मिलिट्री लैंड और इसके साथ साथ सिनेमा, शादी हॉल्स खत्म करने का भी हुक्म दिया। राशिद मिनहास रोड पर रेस्टोरेंट्स की पार्किंग खत्म करने और सर्कुलर रेलवे बहाली का ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की गई है। इरफानुल हक की रिपोर्ट। शादी हॉल्स हों या सिनेमा, रिफाई प्लाटों से गैर कानूनी तामीरात खत्म करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हुक्म दे दिया। मिलिट्री लैंड से कारोबारी सरगर्मियां और सिनेमा घर खत्म किए जाएं। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत भी आ गई। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक। इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर, SBCA और दीगर आला हुक्काम शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट का SBCA से मास्टर प्लान डिपार्टमेंट वापस लेने का हुक्म। जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर नाराजगी का इजहार किया। कहा कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो,
गैर कानूनी तामीरात की इजाजत नहीं दे सकते। सिंध हुकूमत ने शिकायत की, इदारे ताउन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया अजीज भट्टी, बाग इब्ने कासिम और हिल पार्क समेत तमाम पार्कों में कायम शादी हॉल्स और दीगर तजावुजात 1 हफ्ते में खत्म किए जाएं। फुटपाथों और सर्विस रोड पर कायम दस्तरखान, पथारे, नर्सरियां, होटल और सदके के बकरों की फरोख्त बंद करने का हुक्म दिया। कोरंगी रोड पार्किंग, क्लिफ्टन के मॉल के सामने तामीर की गई दीवार को फौरी गिराने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए 50 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। ग्रीन लाइन के लिए बसेस, समंदर के पानी को मीठा करने और कराची में फायर ब्रिगेड की बेहतरी के मंसूबे शामिल हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। कराची वाले खुश हो जाएं। वफाकी हुकूमत शहर में 50 अरब रुपए लगाने जा रही है। वजीर खजाना असद उमर ने खुशखबरी सुनाई। वफाक जो है वो कराची में तकरीबन 50 अरब रुपए के 3 प्रोजेक्ट जो है वो करने के जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने मंसूबों का प्लान तैयार कर लिया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए वफाक बसें फराम करेगा। कराची में फायर ब्रिगेड के निजाम को बेहतर किया जाएगा। समंदरी पानी को मीठा करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। वाटर डिसैलिनेशन मंसूबे के लिए रकम रखी जाएगी। पानी को जखीरा करने का मंसूबा भी PTI के प्लान में शामिल है। इन मंसूबों के लिए फिजिबिलिटी स्टडी तैयार कर ली गई है। वजीर आजम की हतमी मंजूरी के बाद ऐलान कर दिया जाएगा। अशरफ खान, समा, कराची। 6 माह में दूसरा मिनी बजट। शाहिद खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा हुकूमत LNG की बजाय फर्नेस ऑयल पर महंगी बिजली बना रही है। मामले पर GIT बनाई जाए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी बोले 2-4 अरब की इमदाद मांगने वाली हुकूमत ने स्टॉक मार्केट के 45 अरब डॉलर्स खत्म करवा दिए। इस्लामाबाद में नून लीग के रहनुमाओं ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात की बारिश कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी बोले ऐसी भी क्या मजबूरी है कि हुकूमत 6 माह में दूसरी बार मिनी बजट ला रही है। अवाम टैक्स की सूरत में मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं करेंगे। 400 अरब रुपया अजाफी पैसा आपको सूद की मद में देना पड़ेगा, जो पॉलिसी रेट आज 10% पे चला गया है। उसको पूरा करने के लिए बोझ अवाम पर डाला जा रहा है और कोई तरीका नहीं है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने भी दिल की भड़ास निकाली। कहा मुल्क की तारीख में पहली बार लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कम हुई। हम पर इल्जाम लगाने वाले अब धड़ाधड़ कर्जे ले रहे हैं। जो डेंजरस बात है वो ये है कि स्टेट बैंक से पिछले साल इन 6 माह में हमारी हुकूमत ने 288 अरब रुपए कर्ज लिया था। 288 अरब रुपए कर्ज स्टेट बैंक से लिए थे और इन्होंने 1400 अरब रुपए लिए हैं। अब इसका मैं मतलब बता दूं कि स्टेट बैंक से कर्ज लेने का मतलब होता है कि वो पैसे छाप के आपको देते हैं, यानी कि आप मोनेटाइजेशन कर रहे हैं डेट की। आदादो शुमार पर हुकूमत की क्लास लेने वाले मिफ्ता इस्माइल ने दिसंबर में हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी का भी एतराफ किया। महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारियां। हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का ऐलान कर दिया। गाड़ियां, मोबाइल फोन, सिगरेट सब महंगा हो सकता है, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा है। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। नया साल आया, मिनी बजट लाया। तब्दीली सरकार के दौर में महंगाई का नया सुनामी तैयार। हुकूमत ने 23 जनवरी को मिनी बजट लाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। टैक्स और ड्यूटी बढ़ाने से 1600 सीसी या उससे बड़ी दरामदी गाड़ियां, आईफोन समेत कीमती मोबाइल फोन्स महंगे हो जाएंगे। शुगर सेक्टर, मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स बढ़ाने पर भी गौर जारी है। बरामदात की हौसला अफजाई के लिए दरामदी खाम माल पर टैक्स में इजाफा नहीं होगा। दीगर दरामदी अशिया पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर आयद 0.02% एडवांस टैक्स खत्म। कैपिटल गेन्स टैक्स में कमी और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए सरमायाकारी आसान बनाई जाएगी। CPEC इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को स्टॉक मार्केट में शामिल करने की भी तजवीज है। मिनी बजट में कारोबारी तबके के लिए टैक्स अदायगी में आसानी की तजवीज है। मुजवजा मिनी बजट से टैक्स आमदन में 150 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा मुतवक्के है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। सिंध के अवाम झूठी GIT रिपोर्ट को नहीं मानते। ECL और जेल जाने की धमकियों से नहीं डरते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तब्दीली सरकार पर लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। कोठरी में जालों से खिताब में बोले अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला किया तो हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। हम कठपुतलियों को नहीं मानते और हम किसी भी जाली झूठी JIT रिपोर्ट को भी नहीं मानते। हम इनके ECL, NAB और जेल के धमकियां से नहीं डरते। तुम क्या चीज हो? तुम तो कठपुतली हो, तुम तो बेनामी वजीर आजम हो। 3 महीने
बाद सिंध के मैंडेट पर डाका डालने आए और मायूस होकर भाग गए। वफाक की सिलेक्टेड वजीर आजम और पंजाब का बुज़दार सिंध का मुराद अली शाह से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। क्रिकेट में अंपायर की उंगली चलती है, सियासत में अवाम की मर्जी चलती। ये हुकूमत जितने आगे जा रही है, मुल्क उतना पीछे जा रहा है। अगर सिंध के अवाम, बलोचिस्तान, अगर जनूबी पंजाब, अगर पंजाब, अगर पख्तूनख्वा के अवाम ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का फैसला कर लिया तो तुम्हारी जाली हुकूमत का ताबूत में आखिरी कील ठोक देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात आज फिर अपोजिशन पर गरजे, कहा मुल्क में 2 खानदानों का माफिया बैठा हुआ है, करप्ट लोगों का मुल्क से सिर्फ पैसे का रिश्ता है, एहतसाब हो रहा है, चीखें इसलिए निकल रही हैं। जेहलम में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आपको सुनवाएंगे। यहाँ पर माफिया 2 खानदानों का माफिया जो है वो बैठा हुआ था, एक तरफ नवाज शरीफ और एक तरफ जरदारी। कितनी प्रॉपर्टीज वहां पर मैनचेस्टर से लेके और लंदन तक और फिर ईस्ट लंदन में कितनी प्रॉपर्टीज जो है ये हसन नवाज शरीफ और हुसैन नवाज शरीफ ने बनाई हुई हैं। और यहां पर आकर के मासूम सा मुंह बना के कहते हैं जी हम तो पाकिस्तानी सिटीजन ही नहीं है। तो क्या आप वहां पे क्या मलका एलिजाबेथ से रिश्तेदारी है आपकी? एहतसाब जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि चीखें आसमान तक जा रही हैं। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को कोट लखपत जेल में उनके मुआयने की इजाजत मिल गई। कारकुन इजाजत मिलने तक जेल के बाहर एहतजाज करते रहे। पार्टी रहनुमा भी कायद से इजहार यकजहती के लिए पहुंचे। लाहौर से आरिफ मलिक रिपोर्ट करेंगे। नवाज शरीफ के डॉक्टर को जेल में चेकअप की इजाजत दी जाए। नून लीग के कारकुनों का कोट लखपत जेल के बाहर एहतजाज। नवाज शरीफ की तबीयत खराब होने की इतलात पर नून लीग के रहनुमा भी जेल पहुंच गए। एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत जानबूझकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को सहूलतें नहीं दे रही। जनाब नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से कोई नुकसान हुआ तो उसकी बराह रास्त जिम्मेदार वजीर आज़म होंगे, वजीर आला पंजाब होंगे, सेक्रेटरी दाखिला और सुपरिटेंडेंट जेल होंगे। मतवालों के नारों में शिद्दत आई तो हुकाम ने नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान को मुलाकात की इजाजत दे दी। नून लीग का मुतालबा है कि जेल में मुस्तकिल चेकअप का बंदोबस्त किया जाए। कोई ये नहीं कह रहे कि अस्पताल मुंतकिल किया जाए, मगर एक्सेस टू डॉक्टर जो है ये तो बेसिक बुनियादी ह्यूमन राइट है और अगर हर एक को मिलता है तो उनको भी मिलना चाहिए। डॉक्टर अदनान को मुलाकात की इजाजत मिलने के बाद रहनुमाओं की हदायत पर कारकुनों ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं 40 साल से अवाम और रियासत का खून चूसने वालों को कुछ नहीं होगा। फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ की तबीयत की खराबी को प्रोपेगेंडा करार दिया। कहा उनके चेहरे की लालियां जाते जाते वक्त लगेगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा आपको दिखा देते हैं। पिछले 24 घंटों में एक प्रोपेगेंडा किया गया मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब जनाब सेहतमंद हट्टे कट्टे हैं जनाब, कोई किसी किस्म की उनकी सेहत को जनाब कोई खतरा लाहक नहीं है। 40 साल मेरा और आपका जो है वो खून चूस चूस के जो जिन्होंने सेहत बनाई हो, इतनी आसानी से सेहत खराब नहीं होती है ना। उनके चेहरे की जो लालियां और सुर्खियां हैं वो मेरा और आपका और रियासत का और पाकिस्तान की आवाम का जो है वो खून चूस चूस के उनके चेहरे की लालियां कायम है। तो झूठा प्रोपेगेंडा करना छोड़ दे नून लीग। पूरी इज्जत वकार तौकीर के साथ कौमी मुजरिम की जनाब वो लुक आफ्टर हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपने पिछले 40 सालों में अपने पूरे टब्बर को MNA MPA सेनेटर बनाए रखा। ये कौन सा निजाम है सियासत आप लेके हमें इस्लाम के नाम पर बताने चले हैं? मियाँ साहब बिल्कुल ठीक हैं। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने तबीयत को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। कोट लखपत जेल में डॉक्टर अदनान ने 2 घंटे तक नवाज शरीफ का चेकअप किया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ बताइएगा, डॉक्टर ने तिब्बी मुआयने के बाद क्या कहा? डॉक्टर अदनान ने जेल के अंदर मियां नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना जो है तफसीली उनका तिब्बी मुआयना किया है। उसके बाद
उन्होंने कहा कि उनकी हालत अब जो तबीयत है वो बिल्कुल अब ठीक है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और शुगर भी उनकी नॉर्मल है। अलबत्ता ब्लड के जो है वो टेस्ट वो करवाने हैं, वो पीर के रोज इम्कान है कि उनके ब्लड टेस्ट और ECG है जो वो उनकी करवानी चाहिए, क्योंकि उनके जो फिलहाल तो उनकी जो ब्लड की रिपोर्ट है वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जो टेस्ट है वो जरूरी है। तो आज उन्होंने तफसीली जो है मियाँ साहब का जेल के अंदर जो है वो चेकअप किया है और उनका ये भी कहना था जो बाजू की शिकायत थी वो अब कुछ कम हो गई है पहले से, क्योंकि पहले कुछ दिन उनके जो बाजू की जो दर्द थी वो बढ़ गई थी, लेकिन अब उनकी जो बाजू की दर्द है वो खासी कम हो गई है, लेकिन गले में हल्की फुल्की जो है वो खराश जरूर है। जी ठीक है, टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर की जानिब से कहा गया है। आपका शुक्रिया आरिफ मलिक। नायब का काम है करप्शन में मुलव्विस हुक्मरानों पर नजर रखना, और यही तब्दील होता हुआ पाकिस्तान है। वफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं वजीर आजम की बहन अदालत में पेश होती हैं, पेनल्टी देती हैं, मगर जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होता। ना मैं अपनी मर्जी से कुर्सी पे कब्जा करके बैठा हूँ, ना उस पे बैठ सकता हूँ। नैब का कानून जो है उसकी बुनियादी जो वजह थी और जो बुनियादी ज़रूरत थी वो ये थी कि जो हुक्मरान है जो वो अपनी इख्तियार को इस्तेमाल करके करप्शन कर रहे हैं उसके ऊपर काबू पाया जा सके। तीनों हुकूमतें जो आई हैं आखिरी, वो तीनों जो है IMF का दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आई हैं। इनके तरीके इंसाफ की हुकूमत ने बहुत बेहतर काम किया बनिस्बत उन्होंने। ये है फर्क नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का। वजीर आजम की बहन पर सवाल उठे, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया, कोर्ट में जाके जवाब दिया, पेनल्टी अदा की। उसका ओपिनियन ये था कि ये नहीं बनती, उन्होंने गलत काम नहीं किया, पेनल्टी अदा की। ना जमहूरियत खतरे में पड़ी, ना फौज इसके पीछे साजिश कर रही थी। यहाँ डाकू इतने बड़े बड़े पैसा खा गए, जब उनके ऊपर हाथ डाला जाता है, जब अरबों रुपए जो है फलूदे वालों के पास से निकलते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। शेख रशीद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनकर नून लीग के एहतसाब की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बोले शहबाज शरीफ के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जिस शख्स पर 121 केसेस हों उसे शर्म नहीं आती कि कौम का एहतसाब करे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैं एहतसाब करूंगा, नून लीग का, उस कमेटी को मैं हेड करूं। इमरान खान साहब को मंडे को लेटर लिखूंगा, अपने किसी मेंबर को ड्रॉप करें वहाँ से जिसके ऊपर आशियाना का केस हो। 121 केस हो, उसको शर्म नहीं आती कि वो कौम का एहतसाब करेगा। आप इतने केसेस में मुलव्वस हैं, एक सियासतदान की हैसियत से आपका ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि वो जिम्मेदारी ना लें। दूध की रखवाली पर बिल्ला नहीं बैठ सकता, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी का कोई आइन और कानून उसके हक में नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट में खुद केस लड़ूंगा। जब ये बीमार हों और इनके चीख को चिल्लाहट पड़े, इसका मतलब है कि NRO के लिए आखिरी कोशिश जारी है। आसिफ अली जरदारी का फ्यूचर तो मैं तो इन दोनों ख़ानदानों का कोई फ्यूचर नहीं देख रहा। मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल इस सद में ना आए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इफ्तिखार दुरानी कहते हैं जुडिशल सिस्टम में इस्लाहात तक फौजी अदालतों में तोसी करना पड़ेगी। तोसी के मामले को सियासत से बालातर होकर देखना होगा। शहबाज और नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात फराहम न करने का इल्ज़ाम गलत है। नेशनल एक्शन प्लान में जो मेन जो आपका इंग्रेडिएंट है, जो सिविलियन हुकूमत के जो रिफॉर्म्स थे, जो जस्टिस सिस्टम के इंसाफ के जो रिफॉर्म्स थे वो कंप्लीट हुए नहीं, जो पिछली हुकूमत ने करना था। हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा है जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने के ऊपर, जो कि फरूक नसीम साहब कर रहे हैं। हमारा ख्याल ये कि इंटरिम पीरियड में थोड़ा सा हमें एक्सटेंशन देना पड़ेगा जो हमारी फौजी अदालतें हैं उनके लिए, क्योंकि अभी तक रिफॉर्म इन प्लेस हुए नहीं, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। फौजी अदालतों में तोसी पर मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली क्या होगी? राना सनाउल्लाह ने बिल की मुखालिफत का इशारा दे दिया। कहते हैं पंजाब में सजाए मौत के एक भी फैसले पर अमल नहीं हुआ, 4 सालों में मुतबादिल निज़ाम नहीं बन सका। राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि जाली अकाउंट्स पर GIT रिपोर्ट बनी गाला में तैयार हुई। लगता नहीं आसिफ जरदारी जेल जाएंगे। पंजाब में 31 मई 2018 तक मुझे तो कोई ख्याल नहीं पड़ता कि किसी फौजी अदालत से डेथ पेनल्टी मिलने वाले दहशतगर्द की एग्जीक्यूशन हुई। फैसले जो है वो फौजी अदालतों से होने के बाद भी होल्ड ऑन हो जाने हैं, फिर उस तरह से जो है वो अफादियत मैं नहीं समझता कि हासिल होती है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम था। जब पहली मरतबा ये समझा गया कि 2 साल के अंदर उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात को कंट्रोल किया जाएगा तो फिर किए जाने चाहिए। हम कौमी इशूज़ में
जो है वो मसरूफ रहे। और सबसे बड़ा कौमी इशू तो मियां नवाज शरीफ थे कि उनको हटाना है, उनको जेल तक पहुंचाना है। JIT बनाई तो सुप्रीम कोर्ट ने थी, लेकिन ये JIT बाकायदा बनी गाना में बैठ के ये रिपोर्ट तैयार करती रही। एक अजलास उस कमेटी का हो रहा था और वो JIT उसको ब्रीफिंग दे रही थी, तो उसमें कहीं बीच में बिलावल की स्पीच चल गई, उसके ऊपर बड़ा कहका लगा और ये तक भी कहा गया कि सबसे बुलंद कहका जो है वो फवाद चौधरी साहब का था। ये बातें जो है वो जब गालिबन चीफ जस्टिस साहब तक भी पहुंची होंगी तो उन्होंने फिर उस रिपोर्ट को तो उन्हें फारिग कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि उनको जो है वो जेल भेजा जाएगा। 17 के बाद उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस जो टाइम गुजारा है वो बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन होगा। बतौर चीफ जस्टिस जो उन्होंने एक्ट किया है वो कम, अदरवाइज जो उन्होंने एक्ट किया है अंडर आर्टिकल 184 सब 3 वो ज़्यादा जो है वो डिस्कस होगा और उसके ऊपर बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। चीनी काउंसलेट पर हमले के मुल्जिमान पकड़े गए, लेकिन CTD के तफ्तीशी अफसर को कानो कान खबर न हुई। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में A क्लास की रिपोर्ट पेश कर दी। दूसरी तरफ 5 सहूलतकारों को इंसदाद दहशत गर्दी की मुंतजिम अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 5 मुकदमात में 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। तमाम जो भी लोग मुलविस थे, एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तारी सिर्फ एक बंदा रहता है। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलविस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, कराची पुलिस ने किया बड़ा ऐलान। मगर CTD के तफ्तीशी अफसर बिल्कुल अनजान, ला इल्म या फिर संगीन गफलत के मुर्तकिब। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने CTD की जानिब से पेश करदा A क्लास रिपोर्ट मंजूर करने से इनकार कर दिया। CTD की तफ्तीश पर अदालत ने एतराज लगा दिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, इतने बड़े वाक़े का मुकदमा A क्लास क्यों किया? बताया गया कि केस में कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालत ने पूछा, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हुए तो क्या मुकदमा A क्लास कर दे? 24 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली गई। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गिरफ्तार किए गए 5 सहूलतकारों को धमाका खेज मवाद और असला एक्ट के इल्जाम में पेश किया गया। मुल्जिमान में अहमद हसनैन, नादिर खान, अली अहमद, अब्दुल लतीफ और असलम शामिल थे। पुलिस ने बताया मुल्जिमान चाइनीज कॉन्सुलेट पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के सहूलतकार और मंसूबा बंदी में शामिल थे। मुल्जिमान ने एतराफ भी किया है। अदालत ने असला एक्ट और धमाका खेज मवाद रखने के इल्जाम में मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। गुजरात में बीवी ने दूसरी शादी के लिए बेटी और दामाद के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया। डेरा गाजी खान में चोरों ने निशानदही करने वाले नौजवान के घर पर फायरिंग कर दी। एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। अपने ही बन गए कातिल। गुजरात के इलाके सराय ढंग में दूसरी शादी के लिए बीवी ने शौहर को कत्ल कर दिया। मुल्जिमा तंजीला ने दोस्त, बेटी और दामाद के साथ मिलकर शौहर को गला दबाकर मारा और लाश को आग लगाकर खुदकुशी का शोर मचाया। तहां पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आ गए। मैंने वो FIR दर्ज की है और मुल्जिमान ने एडमिट भी कर लिया है और जो आला कत्ल है, रस्सी और जो वो पेट्रोल की खाली बोतल जो है वो भी रिकवर कर ली। मज़ीद रेफर जारी है। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान में चोरी की वारदात में मुलविस मुल्जिमान की निशानदेही करना जुर्म बन गया। दरख्वास्त जमाल खान में मुल्जिमान की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। चोरी दी वजह कने मुखबरी दी वजह कने आखी ने मिली मुखबरी तो सांकी थी है यही वजह कने साडे आन वीडियन तो साको यही वजह कने आन कुछ ने सारा एक बिराज मार सके बस 4 जख्मी है, सारे जख्मी थे, सारे जख्मी थे। पुलिस ने पहुंचकर लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके ईदी सेंटर के मकामी इंचार्ज और समाजी कारकुन बाज मोहम्मद आदिल को कत्ल कर दिया। वाक़े में 4 अफराद जख्मी भी हुए। SSP लोरालाई बरकत हुसैन खोसा के मुताबिक बाज मोहम्मद आदिल को मुहाजिर अड्डा में निशाना बनाया गया। वो दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ लोगों को दावत देते थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से बाज मोहम्मद के 2 साथी और 2 राहगीर जख्मी हुए, जिनमें ख्याल मोहम्मद, अलाउद्दीन, अली खान और अता मोहम्मद शामिल हैं। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बात करते हैं कराची पुलिस की, जिससे मुल्जिमान बमुश्किल ही पकड़े जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं वो फरार भी हो जाते हैं। जिना अस्पताल से टारगेट किलर और स्ट्रीट क्राइम में मुलविस मुल्जिम जावेद पुलिस को चकमा दे गया। गफलत बरतने वाले ड्यूटी पर तैनात 2 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए।
कराची पुलिस की अहलियत का पोल खुल गया। एक मुलजिम जिना अस्पताल के सर्जरी वार्ड से फरार हो गया। मुलजिम जावेद टारगेट किलिंग लूट मार के केसेस में जेल में था। टांग में फ्रैक्चर हुआ तो जिना अस्पताल की सर्जरी वार्ड लाया गया। मुलजिम के 2 साथी आए, ड्यूटी पर तैनात 3 एहलकारों को चकमा दिया और चलते बने। जाते जाते एहलकार की सरकारी राइफल भी साथ ले गए। गफलत बरतने पर 2 एहलकार गुलजार और असलम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि तीसरा एहलकार मोहम्मद आसिफ फरार हो गया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। कराची में सड़कों और फुटपाथ पर कब्जा बिल्कुल नहीं चलेगा। सोल्जर बाजार और सदर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। फुटपाथ पर दफ्तर क्यों कायम किया? सोल्जर बाजार में बल्दिया उज़्मा कराची की मशीनरी ने फलाई इदारे के दफ्तर पर चढ़ाई कर दी। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम के आगे कायम चबूतरे और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी मौजूद थी। इसके अलावा बल्दिया उज़्मा कराची के रेडार पर एक बार फिर सदर का इलाका आया, जहां सड़कों पर मौजूद सामान और फतारे हटा दिए गए। केएमसी हुकाम कहते हैं अदालती हुकुम पर हर सूरत अमल होगा। करीमाबाद, आयशा मंजिल और वहाँ पर भी आज नोटिस इशू कर दिए हैं। 2 से 3 दिन के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई लैंड एंटी इंक्रोचमेंट करने जा रही है। जो तजावजात मसाइल पैदा कर रही थी गिरा दी गई, जो सड़क पर मौजूद थी केएमसी ने जब्त कर ली। मोहम्मद अली हफीज, सामा, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया। एक और केस में चीफ जस्टिस ने यास्मीन राशिद से कहा कि मनफी मुहिम से न घबराएं, आप अच्छा काम कर रही हैं, इसे जारी रखें। लाहौर से शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का केस, एंटी करप्शन ने बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डीजी एंटी करप्शन ने बताया कि पीकेएलआई की तामीर पर भारी बजट खर्च हुआ। काम तेजी से करने के लिए कवायद की खिलाफ वर्जी करके पैसे जारी किए जाते रहे। अदालत ने डॉक्टर सईद अख्तर को 16 जनवरी तक जवाब दाखिल कराने की मोहलत दे दी। रिपोर्ट मिली है, तो पता नहीं उसमें किसका कितना कसूर बताया गया। जब तक पढ़े नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। एक केस की समाअत के दौरान वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और चीफ जस्टिस का मुकालमा भी हुआ। यास्मीन राशिद ने कहा कि आपके रिमार्क्स पर अपोजिशन इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि मुहिम तो हमारे खिलाफ भी चलती है, क्या ऐसे हालात में काम करना छोड़ दें? मैंने ये कहा था कि आपके रिमार्क पे कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। ऑपोजिशन वाले कह रहे थे कि मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कुछ उन्होंने कहा है कि आप अगर रिजाइन करने की कोशिश भी करेंगे तो हम रिजाइन नहीं करने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने धरनों और एहतजाज के दौरान इमलाक के नुकसान पर हुकूमत को हुक्म दिया कि वो 1 माह में मुतासरीन को मुकम्मल अदायगियाँ करे। अदालत ने लीज की रकम अदा न करने पर लाहौर के 24 पेट्रोल पंप फरोख्त करने का हुक्म भी दिया। तीफी भट्ट के खिलाफ जमीन पर कब्जे के एक केस में पुलिस को धमकाने और अदालत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज अदा करने पर अदालत ने 2 अफराद को गिरफ्तार भी करा दिया। और फैसलाबाद का जनरल अस्पताल ऊंची दुकान फीके पकवान की मिसाल बन गया। 99 करोड़ के तौसी मंसूबों को धूल मट्टी खाने लगी। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद जनरल अस्पताल का एक हिस्सा तो लाजवाब, आलीशान इमारत और साफ सुथरे बेड्स, लेकिन अस्पताल को तोसी करने का मंसूबा भूत बंगला बन गया और मशीनरी कबाड़ बन गई। आर्थोपेडिक, ऑपरेशन थिएटर, आई वार्ड और नर्सरी समेत जिस वार्ड में नजर दौड़ाएं, कीमती मशीनरी और बेड्स धूल मट्टी से अटे पाए। हमने बहुत दफ़ा रिमाइंडर भी किए, लेटर्स भी लिखे हैं, लेकिन अभी तक वो जो काम है रुका हुआ है। ये कब तक कम्प्लीटली हमारे हैंड ओवर होती है, ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं। अस्पताल की तोसी का मंसूबा 2017 में मुकम्मल होना था, मगर जिला इंतजामिया फंड्स की कमी का रोना रो रही है। रेवेन्यू कंपोनेंट की कुछ परचेजेस हो चुकी हुई हैं, उसकी फुल फंडिंग इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। और फंडिंग का इशू बेसिकली ये है कि जो 635 बिलियन का था ADP ऑफ द लास्ट ईयर, इस साल वो है सिर्फ 238 बिलियन का। मरीजों की बढ़ती तादाद और अस्पताल की खस्ता हालत इंसामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। FBR की फुर्तियां, पेशावर के गरीब चौकीदार को 2 लाख रुपए टैक्स के लिए नोटिस भिजवा दिया। वजूहात जानते हैं फयाज अहमद की रिपोर्ट में। 12,000 माहाना तनख्वाह लेने वाला पेशावर का शहरी शौकत FBR के नरगे में
जिन्होंने इसे महंगी गाड़ी रखने पर 2 लाख से जायद का टैक्स नोटिस भी जुआ दिया, जबकि मुतासरा शख्स का कहना है कि वो चौकीदार है, आज तक इस कमाई में मोटरसाइकिल नहीं खरीद सका, गाड़ी तो दूर की बात है। हमारे नोटिस भेजा है कि तुम्हारे नाम गाड़ी निकल आई है और उसके 2,16,000 रुपए टैक्स बनता है, वो अदा दोगे, वरना हम तुम्हें गिरफ्तार कर देंगे, 6 महीने के लिए अंदर कर देंगे। मार्केट में चौकीदारी के फराइज अंजाम देने वाले शौकत की हिमायत में मार्केट के दुकानदार भी खड़े हो गए। गरीब लोगों के पीछे ये लेटर्स आ रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, FBR वाले हैं या इनकम टैक्स वाले हैं, तो उनको चाहिए कि ये गाड़ी निकली है तो ये किसके नाम पे निकली और कौन है, लेकिन नाम इनका शो कर रहे हैं। मुतासर चौकीदार ने तहरीक इंसाफ हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा करते हुए टैक्स नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। पाकिस्तान पोस्ट को खसारे से निकालने के लिए तब्दीली सरकार बरसरे पैरकार बैरून मुल्क पार्सल भिजवाने की तेज तरीन सर्विस का आगाज हो गया। इस्लामाबाद से जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पोस्ट ने बर्क रफ्तार पार्सल सर्विस मुतारफ करा दी। वजीर मुवासलात ने आपकी अपने प्यारों को भिजवाएगी सौगातें और ताइफ बर वक्त पहुँचाने की जमानत दे दी। EMS प्लस जो है 72 घंटे की गारंटी डिलीवरी देगी। हमारे हर एयरपोर्ट के ऊपर काउंटर भी बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे एक ऑफिसर भी आपकी हेल्प के लिए और आपके पार्सल के लिए, ताकि बर वक्त कस्टम क्लियरेंस वगैरह हो कि वो बाहर जा सके। 20 ममालिक के लिए शुरू की गई सर्विस का दायरा कार आइंदा माह पूरी दुनिया तक फैलाने का अज़्म। मुराद शहीद कहते हैं थर्ड पार्टी हायरिंग पर काम जारी है। वफाकी वजीर ने 25 जनवरी तक पाकिस्तान पोस्ट की 15,000 नई फ्रेंचाइजीज खोलने का भी ऐलान किया। अदारे को खसारे से निकालने के लिए जल्द ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलत का भी आगाज किया जाएगा। कैमरामैन जमील मरवत के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। और अब आवाम के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुल्क में महंगाई के तूफान की यलगार जारी है। एक हफ्ते में 24 मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं। मजीद बात करेंगे शकील अहमद से। शकील, किन किन मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है? देखिए, वीकली जो कोर इन्फ्लेशन है वो तो 6.2% पर है, लेकिन माहाना जिनकी इनकम 35,000 रुपये या उससे ज्यादा है उनके लिए महंगाई में ज्यादा इजाफा हुआ है। 9.82% तक शरह पहुंच गई है। और गुज़िश्ता एक हफ्ते में तकरीबन 24 ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लहसुन जो है वो 23 रुपये फी किलो महंगा होकर 165 रुपये तक कीमत पहुंच गई है। इसी तरह चीनी जो है उसमें तकरीबन 2.5 रुपये फी किलो इजाफा हुआ है, 60 रुपये तक पहुंच गई है। और कुछ दालें भी महंगी हुई हैं, मिर्च, प्याज, गुड़, कुकिंग ऑयल, इनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। लेकिन 4 आइटम ऐसे हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं, जिनमें LPG, चिकन और बाकी कुछ अशिया शामिल है। ठीक, तो कुल मिलाकर ये 24 मसनूआत हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। शकील अहमद, आपका शुक्रिया। मुर्गी पहले आई या अंडा, ये बहस तो सदियों से चल रही है, लेकिन वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के बाद से बहावलपुर वालों के हिस्से में अभी तक सरकारी स्कीम में कोई मुर्गी आई है ना ही अंडा। एहसन अंसारी की रिपोर्ट। वजीर आजम ने माशी बहरान से निमटने के लिए जरूरी करार दिया मुर्गी और अंडा, मगर यहाँ तो है अजीब फंडा। भावलपुरियों को लाइव स्टॉक के दफ्तर से मुर्गी मिली, ना ही कोई अंडा। पहले यहीं से मिलती थी मुर्गियाँ, अब यहाँ के पता चला ये कहीं और से जाके लेनी पड़ेंगी। भाई यहाँ से अब नहीं दे रही है। स्कीम का आगाज होते ही डिमांड में इजाफा हो गया, लेकिन सप्लाई ना बढ़ी। डिमांड बहुत ज़्यादा लोगों की, डेली के तकरीबन 20-40 बंदे जो हैं वो डेली के आते हैं बुकिंग के लिए। भावलपुर पोल्ट्री महकमे के मुताबिक फार्म्स में मौजूद मुर्गियां शहर से बाहर भेजी जाती हैं। हमारे पास जो अंडा आ रहा है उन्हें हम हैची में लगा के जो भी चूजा वगैरह है वो हम उनको देते हैं, उनसे आगे होता है सेल आउट पर। मुल्तान है, अटक है, मियाँ वाली है, गुजरा वाले है, सरगोदे है, ये हमारे फार्म हैं इधर सारे। पंजाब हुकूमत की जानिब से 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल सेट की कीमत 1200 रुपये मुकर्रर है, मगर भावलपुरियों के लिए ताहाल कोई स्टॉक यहाँ नहीं आया। एहसन अंसारी, समा, भावलपुर। मेहट से ताल्लुक रखने वाली बासलाहियत तालिबान ने छोटे कद को इल्म की राह में रुकावट नहीं बनने दिया और सिंध यूनिवर्सिटी में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। पवन कुमार की रिपोर्ट। मेहड़ की अनम खोकर, जिनका कद सिर्फ 3.25 फुट है, अनम ने इस कमी को एहसास महरूमी नहीं बनने दिया। हौसले और उम्मीदों के साथ आला तालीम हासिल कर रही हैं। मैं कभी भी मायूस नहीं हुई हूँ, क्योंकि ये तो असली बात है, मतलब कि जो है सो है, और दुख मना के क्या करूँगी, तो खुशी मनाऊँ, इसलिए अच्छी बात है। अनम को उस्ताद भी प्यार करने वाले मिले हैं जो इसकी काबिलियत को भी सराहते हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है इस डिपार्टमेंट के हवाले से,
बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अनम खोकर तालीम हासिल करके टीचर बनना चाहती हैं और उन लोगों के लिए मिसाल भी जो छोटे कद के बाइस खुद को जिंदगी के हर काम में पीछे रखते हैं। पवन कुमार, समा, हैदराबाद। मुल्क के बालाई इलाकों में हर सू सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाके भी बर्फ से ढक गए। गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गजर नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। आजाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। वादिया नीलम, जहलुम, पीर चनासी और लीपा में मौसम शदीद सर्द हो गया। मरी ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। मलका कोहजार के दिलकश नजारों ने सयाहों के दिल मोह लिए। हर कोई कुदरत के नजारों और खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रहा है। सवात के बलाई इलाकों में बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। वादिया कालाम में 2 फीट, मालम जब्बा में 18 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। दीर के बलाई इलाके लवारी टॉप, कुमराट और शहरी दर्रा में बर्फबारी हुई। दर्जा हरारत -7 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मानसहरा, नारान, कागान और वादिया सरन में बर्फबारी से शाहराह कुरकरम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। पारा चनार में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी अब्र रहमत बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बरे सगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी बुजुर्ग हजरत शाहरुख ने आलम सोहरवर्दी के उर्स की तकरीबात मुल्तान में जारी हैं। अमजद मलिक रिपोर्ट करेंगे। औलिया की सरजमीन मुल्तान में हजरत शाहरुख ने आलम का उर्स, हजारों जायरीन की शिरकत। सज्जादा नशीं शाह महमूद कुरैशी ने मजार को गुस्ल देकर तकरीबात का आगाज किया। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी। मुल्क भर से आने वालों ने मुरादें मानी, चादरें चढ़ाई, अकीदत के फूल निछावर किए। हम परसों से आ रहे हैं, 2 दिन हमारे को सफर में लगते हैं, फिर यहाँ आते हैं अपने अकीदे के लिए। जो मुरादें लेके आते हैं वो हमारी पूरी होती हैं। हम सिंध से आए, कई सालों से आ रहे हैं। हमें बहुत अकीदे, बहुत कुछ मिलता है। हमारा बिल्कुल अकीदा है, बिल्कुल। शाहरुख ने आलम कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है। सज्जादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर उलमा व मशाइख ने शिरकत की और इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाली। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ अमजद मलिक, समा, मुल्तान।